देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, भाजपा ने तमाम दावे किया है महिला विकास को लेकर। और इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। भारद्वाज जी, लगातार दावे हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, महिला उत्थान को लेकर कई बातें हो रही हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं? वाकई महिलाओं को लेकर विकास हुआ है 2014 के बाद, या केवल ये हवाई दावे हैं जैसा विपक्ष का कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हमको अगर स्थिति सचमुच देखनी है कि महिला की स्थिति कैसे बेहतर हुई है, उसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए। और आप देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में जाना चाहिए, या आप सोचिए कि हरिद्वार के बिल्कुल जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ जाना चाहिए। आप वहाँ जाके ग्रामीण परिवेश में जब आप जाएंगे और महिला को पूछेंगे कि आप ये बताइए 2014 से पहले क्या किसी के पास बैंक का खाता था, तो एक भी हाथ अगर खड़ा हुआ तो आप देखिएगा, क्योंकि हम ग्रामीण जाते हैं और हम हर महिला से पूछते हैं और वो महिला हमें बताती है कि 14 से पहले उसने बैंक में खाता, क्या बैंक की शक्ल भी नहीं देखी थी। लेकिन आज अगर आप पूछेंगे कि आज आप किस किस के खाते हैं, तो वो 100% महिलाएं हाथ खड़ा करेंगी और कहेंगी हम सबके खाते आज बैंक में हैं। आज आप मुद्रा ले लीजिए, आज आप जो स्टार्टअप इंडिया है उसको ले लीजिए, उसमें देखिए कि लगातार जो हमारे लोन है उससे जो उद्यमी बन रही हैं महिलाएं, वो कौन बन रही हैं? वो 50% से ज़्यादा 70% महिलाएं हैं, 80% आज महिलाएं हैं। आज उनको सशक्त करने का काम, वो पढ़ें, कैसे एजुकेट हो, कैसे वो शिक्षा ग्रहण करें, कैसे वो और अपने पैरों पे खड़े होकर सशक्त बने, इसका काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आपको, आप अगर ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। राव जी, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, दूरस्थ इलाका काफ़ी है, क्या लगता है आपको डोर टू डोर, घर घर तक महिला विकास की चीज़ें पहुंची हैं? क्योंकि आप खुद लगातार भ्रमण पे रहती हैं, हमने देखा है कि ग्रामीण परिवेश आज भी अछूता है कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से। आपको क्या लगता है, वाकई में उन तक चीज़ें पहुंची हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मुझे लगता है कि अछूता डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। आप जितना विकसित अपने आप को विकसित करते हैं, उससे और ज़्यादा विकसित उसके बाद करने का सोचते हैं, फिर उतना करके फिर आप और सोचते हैं। तो ये विकास होना एक निरंतर प्रक्रिया है। आप देखिए कि आज अमेरिका भी है तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, वहाँ पर भी और विकास कैसे हो सकता है उसकी बात होती है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो देश है, आज वो और कैसे और विकसित हो, इसके लिए लगातार काम चल रहा है। और जो जिसकी बात आप ग्रामीण को टच करने की कह रहे हैं सरकारी योजनाओं से, वो कैसे हमारी अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो इसी कारण से निकाली गई कि अगर जो व्यक्ति, जो लाभार्थी नहीं पहुँच पाया उस योजना के तहत, उस योजना कैसे उस लाभार्थी तक पहुँचे, इसका काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विजन, मोदी और धामी जी का विजन करता है कि ये जो संकल्प यात्रा है, इसमें हर ग्राम सभा में जाकर ये यात्रा लगी और खुद अधिकारी जाकर वहाँ बैठे और उन्होंने जिसको जो लाभ मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला, उसको वो लाभ देने की कोशिश करी है। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है एज अ वोटर। बागेश्वर उपचुनाव भी हमने देखा जहाँ पर सीधे जो चेंजेस आए वो महिला वोटर के कारण माने जा रहे हैं। लगता है आपको महत्वपूर्ण होगी इस बार भी भूमिका? महिला वोटर हमेशा से, मैं कहूँगी कि वोटर हर व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो चाहे युवा हो चाहे महिला हो। लेकिन महिला जो है वो हमने 2014 के बाद के जो चुनाव हैं उनमें देखा है कि लगातार महिला वोटर का जो शेयर है भारतीय जनता पार्टी को, वो लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे कोई भी प्रदेश के चुनाव उसके बाद हुए हों, या आप देश का चुनाव देखें, जो 14 में था उससे बेहतर 19 में हुआ, और आप देखेंगे कि 2024 में उससे भी और बेहतर होके वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी भी पिछले जिन 3 राज्यों में हम जीत कर आए हैं, अपने सरकार बनाई है, वहाँ पर भी महिला का वोट शेयर बहुत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वो इसीलिए मिला है क्योंकि वो भरोसा करते हैं मोदी की गारंटी पर। तो आज महिला को अगर आप कहेंगे कि किस पर आपको भरोसा है, तो वो एक ही नाम लेती है, वो कहती है हमको भरोसा है मोदी जी पर। ये थी भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज जी, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की और खासतौर पर अगर महिलाओं के विकास की बात की जाए तो साफ तौर पर इनका कहना है कि मोदी की गारंटी पर देश प्रदेश की महिलाओं को भरोसा है। और ऐसे में आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ चढ़कर भाजपा को मिलने जा रहा है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।